ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का शमशान, हर पल आपके साथ। बलिया जिले से बड़ी खबर। पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान विवेक सिंह कौशिक और पुलिस के बीच एक झड़प हुई थी, जिसकी वजह से विवेक सिंह कौशिक को उक्त धाराओं में जेल भेज दिया गया था। कोर्ट द्वारा रिहा जेल से होने के बाद विवेक सिंह कौशिक ने प्रेस वार्ता में कई राज खोले। विवेक सिंह कौशिक ने उक्त घटना के दिन की जानकारी देते हुए बताया कि मुझे जैसे ही जानकारी हुई कि चेकिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे विवेक सिंह कौशिक और चितबड़ा गांव के दरोगा मुरारी मिश्रा के बीच झड़प हुई, जिसके बाद विवेक सिंह कौशिक को जेल भेज दिया गया। विवेक सिंह कौशिक का कहना है कि बिना पक्ष जाने बगैर मुझे जेल भेज दिया गया। रिहा होने के बाद विवेक सिंह कौशिक ने प्रेस वार्ता में कई राज खोले। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। ऐसे वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं उसको। तो किस अधिकारी से, जहां पुलिस पूर्ण रूप से बेलगाम है, वहां किससे अपेक्षा किया जाए? क्या आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? अब कैसा मतलब भरोसा की बात क्या कहा जाए कि अब आप बताइए। आपको ये बात पता होगा कि जिस दिन मेरी 1 हफ्ता जेल रहने के बाद मेरी रिहाई हुई, तो आप बताइए जेल के अंदर से मुझे सपना तो आ नहीं रहा है। अब जेल रिहाई के बाद अगर फेफना विधानसभा के हजारों लोगों का प्रेम मेरे प्रति है, और जब मैं जेल से निकला और मेरी रिहाई में सुखपुरा से मेरी रिहाई हुई, गढ़वार थाना होते हुए, पियरिया होते हुए, जब मैं फेफना मेरे पीछे हजारों की तादाद थी, 50 गाड़ियां थी, तो जब लोगों का प्रेम मेरे साथ था, तो आप उसमें भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करके और वहां के सीओ और एसडीएम साहब मौके पर पहुंच करके 4-4, 5-5 थानों को लेकर के मैं और मेरे 5-6 सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे साथ नीरज भी आया, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, आप जानकारी दे रहे हैं कि मतलब पुलिस प्रशासन से आप बहुत प्रताड़ित हुए हैं। बिल्कुल। और इसमें आपको कहां से कैसा सपोर्ट मिला है, किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला है? देखिए, जन समर्थन बहुत लोगों का मुझे मिला, और हमको लगता है कि फेफना से लेकर के जनपद के कोने कोने के युवाओं में इस बात को लेकर के काफ़ी रोष है कि जिस प्रकार से मेरे जैसे एक नौजवान जो हमेशा युवा हित की बात करता है, चाहे आज से 3 साल पहले किसान और बेरोजगार नौजवानों को लेकर जयप्रकाश नारायण से और प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय तक जो मेरी पदयात्रा रही हो, या हमेशा छात्र आंदोलन में जो भी हम लोग संघर्ष करते रहे हो, छात्र आंदोलन के दिनों में चाहे जेल जाना हो, चाहे मुखर होकर के प्रशासन से अपनी बात रखना हो, मैं सदैव मुस्तैद रहने का काम किया है और हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो पढ़ाई लड़ने को। अगर ये लोग बेलगाम हो जाएंगे तो जनहित में तो हम किसी से लड़ने के लिए, टकराने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी आपके साथ जो पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है, आपके परिवार के लोगों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है, उसको लेके आपकी अगली रणनीति क्या है? देखिए, अभी तो आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता भी अगर एक तरह से कहा जाए तो मैं चुनाव आयोग से सिफारिश करूंगा कि आचार संहिता सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो सत्ता के मुखदर्शक बने हुए लोग हैं, जो सत्ता में विराजमान है, वो जो आज 15-15, 20-20 गाड़ियों का कारवा लेकर चल रहे हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 144 धारा सबके लिए बराबर होती है, मैंने कई दिनों देखा। लेकिन आकर शिकायत की जाए तो किससे की जाए? यहाँ तो दोहरी मापदंड है पुलिस की। माननीय लोगों के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अभी कई सारे पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में कई सारे प्रधान पद से लेकर के और जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो सत्ताधीशों के करीब है, उनकी सैकड़ों गाड़ियों के साथ काफिला निकलता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो दोहरी मापदंड है पुलिस की। जिस तरीके से मैं तो जेल गया, 1 हफ्ता रहा वहां, डिप्टी जेल अधीक्षक ने जिस प्रकार से, डिप्टी जेलर ने जिस तरीके से मेरे साथ उन्होंने जो पेश आया, उन्होंने जो मुझे टॉर्चर किया कि आप पुलिस प्रशासन के साथ सवाल खड़ा करते हैं, राजनीति करने के लिए तमाम सारे क्षेत्र होना चाहिए, अगर जेल में आपको सैकड़ों लाठियों से पीट दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, आप मेरी आवाज को दमन नहीं कर सकते हैं। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाला व्यक्ति हूं। आप सैकड़ों लाठियां नहीं, हजारों लाठियों पे बरसा दीजिए, अगर मैं जीवित रहा तो बलिया के एक आवाम से मैं अपनी बातों को रखूंगा। और आपके प्रति भी ऐसा नहीं है। मुझे कार्यपालिका के लोग जिस प्रकार से बेलगाम है, तो मुझे शिकायत इनसे जरूर है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं अगर न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, चाहे पुलिस में कार्य करने वाले लोग हों, चाहे जेल के अंदर कार्य करने वाले लोग हों, अगर वो लोग किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं इसकी शिकायत मानवाधिकार में करूंगा, मैं इसकी शिकायत न्यायालय में करूंगा। जैसे आप जेल से आपकी रिहाई हुई, फिर तुरंत आपकी गिरफ्तारी हुई, वह मैटर कैसे समाप्त हुआ? क्या उसमें विधान था? फिर गिरफ्तारी हुई, फिर आपको छोड़ दिया गया, क्या इसमें मामला है? जेल से रिहाई होने के बाद हजारों की हुजूम कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों से देखी नहीं गई, और पुलिसिया शासन तंत्र को आगे करके
जिस प्रकार से मेरे कारवा के ऊपर लाठीचार्ज करके हमारे लोगों को, हजारों लोगों को तितर बितर करने का काम किया गया, तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले दिनों में 2022 विधानसभा के चुनाव में पिपना विधानसभा की एक एक आवाम जिस प्रकार से हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया है, वहां की एक एक जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। जो आपके ऊपर FIR दर्ज किए गए हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो मामला न्यायालय में है और मेरी रिहाई हुई, उसके बाद जो मुकदमे फिर से दर्ज करके 151 में चालान किया गया, SDM महोदय के यहाँ से फिर से बेल मिली, तो उन्होंने तो लिख के दिया है कि हमारे साथ मारपीट हुई, तो ठीक है, अपना मेडिकल एविडेंस लाएं। अगर उसमें मैं दोषी पाया जाता हूं तो न्यायालय जो कुछ करे मैं उसके लिए जो है तैयार। क्या जो पुलिसिया उत्पीड़न आपके खिलाफ हुआ है, आप बलिया SP महोदय से या फिर उच्च DIG महोदय से या फिर DGP से क्या आप संपर्क करेंगे? मैं तत्काल DIG से, DGP साहब से मिलकर के, IG साहब से मिलकर के इसकी शिकायत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी शिकायत को वो लोग पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।